और कुंवर नारायण हैं। मैं सबसे पहले केदार जी की ही कविता पढ़ूंगा। केदारनाथ सिंह, ठीक है। जो लोग हिंदी कविता से परिचित हैं उनसे परिचित हैं। भारतीय ज्ञानपीठ का सम्मान उन्हें मिला था। मूलतः बलिया के रहने वाले थे। गोरखपुर और पडरौना में लंबा वक्त गुजारा उन्होंने, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। उनकी कविता है, छोटी सी कविता है, एक पुरविया का आत्मकथ्य। मुझे लगता है कि जो बातें वहाँ हो रही थी, ये कविता उसको और असरदार ढंग से, बहुत प्रभावी ढंग से कहती है। एक पुरविया का आत्मकथ्य। पर्वतों में मैं अपने गांव का टीला हूँ, पक्षियों में कबूतर, भाखा में पूर्वी, दिशाओं में उत्तर। पर्वतों में मैं अपने गांव का टीला हूँ, पक्षियों में कबूतर, भाखा में पूर्वी, दिशाओं में उत्तर। वृक्षों में बबूल हूँ, अपने समय के बजट में एक दुखती हुई भूल। नदियों में चंबल हूँ, सर्दियों में एक बुढ़िया का कंबल। इस समय यहाँ हूँ, पर ठीक इसी समय बगदाद में जिस दिल को चीर गई गोली, वहां भी हूँ। हर गिरा खून अपने अंगोछे से पोंछता, मैं वही पुरविया हूँ जहां भी हूँ। और मैं कुंवर जी की पढ़ता हूँ, कुंवर नारायण। इनको भी भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। अयोध्या के मूलतः रहने वाले थे, फिर लखनऊ और दिल्ली में रहे। बड़े कवि हिंदी के। अब की लौटा तो हम लोग बार बार सोचते हैं कि फिर जन्म मिलेगा, क्या होगा। कवि किस तरह सोचता है लौटने का। अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूंछे नहीं। जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, करीर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा, अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा। घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा टिड्डी सा जानवर नहीं। अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा, अब की अगर लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, उसको मैं पढ़ता हूं आपके लिए। आप सब पंथ होने दो अपरिचित। महादेवी वर्मा हिंदी से को जानने वाला ऐसा कोई शायद हो जो महादेवी वर्मा को न जानता हो, इसलिए उनका कोई परिचय अलग से बताने की जरूरत नहीं। अब महादेवी वर्मा की इन कविताओं की व्याख्या, जो फेमिनिज्म आया है, जो स्त्रीवादी दृष्टि आई है, उसे बिल्कुल नए ढंग से हो रही है। फिलहाल ये कविता सुने। पंथ होने दो अपरिचित। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमावन आज कज्जल, अश्रुओं में रिमझिम ले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे। तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चिंतन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। दुख प्रति निर्माण उन्मत, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंध संस्कृत, शीत मिर में स्वर्ण वेला। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में कोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल, स्वप्न शतदल जान लो यह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। मित्रों, आज ये कविताएं सिर्फ इसलिए सुनाई जा रही है, कवि किसी एक जगह का नहीं होता, इसलिए इसमें लिखा भी गया था कि जो पैदा हुए पूर्वांचल के किसी
हिस्से में या जिनका बहुत सारा वक्त गुजरा पूर्वांचल के हिस्से में, ये उनकी जीवन दृष्टि का मामला है। पूर्वांचल से जो उन्होंने जीवन दृष्टि अर्जित की, जो साहित्य दृष्टि अर्जित की, जो विश्व दृष्टि अर्जित की उन्होंने, वो किस तरह उनकी कविताओं में आई और इस संसार को किस तरह और बेहतर और सुंदर बनाया जा सकता है, किस तरह उनके वहां अभिव्यक्त हुआ। इसलिए ये सत्र कविताओं का रखा गया है। और आज के लिए मैं आखिरी कविता पढ़ूंगा हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन को सामान्यतः जो हिंदी से बाहर के लोग हैं वो मधुशाला के लिए जानते हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन का महत्व इसमें नहीं है कि उन्होंने मधुशाला की रचना की। हरिवंश राय बच्चन का महत्व पूरे हिंदी संसार में इसलिए अधिक है कि उन्होंने छायावाद की जो कविता थी, जो बहुत अलौकिक कविता थी, उसको लौकिक बनाया, उसको अधिक कहें कि इस तरह का बनाया कि आम आदमी उससे जुड़ सकता था। और यह वजह बनी बाद के दिनों में जो बहुत सारी अच्छी प्रेम कविताएं हिंदी में लिखी जा सकी, उसकी पृष्ठभूमि हरिवंश राय बच्चन ने बनाई और अच्छी कविताएं लिखी। मैं उनके एक लंबे गीत का थोड़ा सा अंश पढ़ता हूं आपके लिए। जी, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो। बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। जग में रस की नदियां बहती, रसना दो बूंद बूंदे पाती है। जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती है। स्वरतालमयी वीणा बजती मिलती है बस झंकार मुझे। मेरे सोनों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे। तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। धन्यवाद।